हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को आपको विद इन 10 मिनट सिखाया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स सिग्नल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। हम लास्ट क्लास में देखे थे स्टूडेंट कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पल्स सिग्नल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर आप इम्पल्स सिग्नल को किसी सिग्नल एक्स ऑफ टी से या एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह अपना ब्रीफ दे दूं। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी, हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर्ड मोर देन 20,000 students in all over India, cracked gate multiple time, taken 50+ motivational seminars, and completed 200+ batches for gate and ESC across country. Student, you can follow me on Unacademy app, Unacademy platform. You can follow me. This is the link of my profile. And for any query regarding all the subscription classes, you can call me on this number. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इम्पल्स सिग्नल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रिकॉल करा दे, क्या इम्पल्स सिग्नल डेल टी आइडियली टी टेंड्स टू जीरो पे इंफिनिटी पे गया था, बट हमने बोला था कि प्रैक्टिकली इट इज रिप्रेजेंट बाय ए वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर पल्स विच इज हैविंग इनवर्स विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कि प्रैक्टिकली इट इज रिप्रेजेंट बाय एरिया प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकली इट इज रिप्रेजेंट बाय यूनिटी हाइट। सो आज देख लेते हैं कि मान लो कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद डेल ऑफ टी। हमको सिग्नल को एक्स ऑफ टी को डेल टी से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस एज्यूम दैट कि जो एक्स टी सिग्नल था वो कुछ ऐसा कुछ सिग्नल था। हमने माना कि ये कोई सिग्नल मेरा एक्स ऑफ टी है, दिस इज माय एक्स टी सिग्नल एंड दिस इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल माय डियर स्टूडेंट। सो अगर ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो आप देख रहे हो टी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये टाइम जीरो है स्टूडेंट, तो क्या ये पॉइंट आपको एक्स जीरो का वैल्यू देगा? अगर टाइम वन है सर, तो ये पॉइंट आपको एक्स वन का वैल्यू देगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट -1.5 है, तो ये वाला पॉइंट आपको एक्स माइनस का 1.5 वैल्यू देने वाला है। स्टूडेंट, अगर मैं इस एक्स ऑफ टी सिग्नल को डेल टी से मल्टीप्लाई करूंगा, इफ आई विश टू मल्टीप्लाई दिस एक्स टी सिग्नल विद द डेल टी सिग्नल, जो कि डेल टी आपको पता है प्रैक्टिकली इट इज हैविंग ए यूनिटी हाइट। सो जीरो पे ये वन, मैंने बोला एरिया प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट किया है इसको। तो जरा बताइए, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल टी फंक्शन, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ डेल टी फंक्शन, कि जीरो के अलावा हर एक वैल्यू पे ये जीरो है। डेल टी फंक्शन ओनली एग्जिस्ट एट टी इक्वल टू जीरो। तो जीरो के अलावा ये सारा पार्ट जीरो कर देगा सर। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या केवल एक्स नोट बचेगा क्या? एक्स जीरो इंटू डेल टी बचेगा क्या? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? एक्स टी डॉट डेल टी इज नथिंग बट एक्स जीरो इंटू डेल टी। So student, very important property, you have to remember this property. So x of t del t is equal to x zero del t। ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी अभी हमने del t का लोकेशन जीरो लिया था। अब मैं इसको अगर मैं शिफ्टिंग अप्लाई कर दूं, इफ आई अप्लाई टाइम शिफ्टिंग इन दिस एक्सप्रेशन, देन व्हाट आई विल गेट स्टूडेंट, x of t dot टेल ऑफ t minus t naught, then tell me what will happen, just tell me, क्या xt सिग्नल अभी भी वही है? xt सिग्नल तो सर अभी भी वही है। मान लेते हैं सिग्नल कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ए सिग्नल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस टाइम इफ इट विल डिफाइन फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। सो आप देख रहे हो कि हर एक टाइम के वैल्यू के लिए एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज वाई इट इज ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। मैंने माना कि जो टी नोट वैल्यू था वो कहीं यहाँ था, तो क्या इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिला था वो मैग्नीट्यूड एक्स टी नोट होगा, जीरो पे जो था वो एक्स जीरो था, जस्ट लाइक दैट सर। अब मेरे को बताओ कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर राइट नाउ मल्टीप्लाइंग, हम वेरी सुन हर एक दिन हम 10 मिनट का न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं स्टूडेंट। सो इम्पल्स में अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि इम्पल्स प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसको डेरिवेट करेंगे तो डबलेट सिग्नल बनेगा, डबलेट में भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होगा और स्केलिंग प्रॉपर्टी होगा। ओके स्टूडेंट, हम देखेंगे कि ये इम्पल्स फंक्शन कन्वोल्यूशन होने के बाद नेचर चेंज करेगा, तो वो नेचर हम जब कन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। सो आप भी फटाफट, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस चैनल? 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर अंदर सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। तो आपको केवल 10 मिनट का टाइम का 10 मिनट से भी कम टाइम देना है और आपका फटाफट से कंसेप्ट रिकॉल होने वाला है। तो जरा बताओ स्टूडेंट, डेल टी माइनस टी नोट था, तो क्या मैंने डेल टी फंक्शन को टाइम शिफ्ट कर दिया क्या? अब अगर आपको शिफ्टिंग नहीं पता तो थोड़ा मैं बता दूं आपको कि दो तरह की शिफ्टिंग होता है।
एक तो होता है एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, और एक शिफ्टिंग होगा आपका एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो वेनेवर ये मैं मान के चल रहा हूं कि टी नॉट का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, हमने ये माना है कि यहाँ टी नॉट का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हो एक्स टी प्लस टी नॉट वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग, ये लेफ्ट शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके लिए रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंड साइड शिफ्टिंग। ओके, तो राइट साइड शिफ्ट होगा ये, और ऊपर वाला लेफ्ट शिफ्ट, और ये वाला होगा आपका राइट शिफ्ट। तो आप बोलो टी माइनस टी नोट था, टी नोट का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तो टी नोट जितना राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये डेल्टी फंक्शन का न्यू लोकेशन टी नोट हो चुका है। अब बताइए कि ये एरिया प्रॉपर्टी से यूनिटी हाइट में 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या आपको इस बार एक्स टी नोट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नोट मिलने वाला है? माय डियर स्टूडेंट, टेल मी यस और नो। अगर आपको ये क्लियर है, जरा मैं लेट मी चेंज द कलर ऑफ हाइलाइटर। सो क्या ये फाइनल एक बॉक्स बन गया हमारे लिए? प्रॉपर्टी नंबर 2 है आज का, इक्वेशन नंबर 2। लास्ट इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। अगर आपको ये इक्वेशन याद है स्टूडेंट, दोनों ही फॉर्मूले याद है, तो आप फटाफट से देखिए, हम कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो जरा बताओ साइन टी डेल टी क्या हो गया फिर? हार्डली इट विल टेक 5 सेकेंड सर। साइन टी डेल टी इज नथिंग बट साइन जीरो, इज नथिंग बट साइन जीरो डेल टी। और आपको पता है साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, तो आंसर जीरो है। अगर मैं इसका आंसर पूछूंगा तो ये पूरा इट इज वर्किंग एज एन एक्स ऑफ टी डेल टी। एक्स ऑफ टी डेल टी इज नथिंग बट एक्स जीरो ओनली। तो आप बोलो एक्स जीरो होने से ये भी जीरो, ये भी जीरो, 1, तो आंसर आ गया इसका 1 इंटू डेल टी। 1 इंटू डेल टी इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। नाउ टेल मी यहां पे क्या हुआ? तो सर cos t डॉट डेल टी माइनस पाई था। तो अभी व्हाट इज द लर्निंग ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टी, कि जो भी अगर t में या माइनस में टी नोट लिखा है दैट विल बी रिप्लेस विथ t। तो आप देखो कि यहाँ x टी नोट आ गया था, और डेल फंक्शन साथ में मल्टीप्लीकेशन में था, तो क्या यहाँ टी नोट का वैल्यू पाई है? तो जो इक्वलेंट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट? cos पाई डॉट del t minus pi, and what is cos pi? You know very well, it is -1 only. So -1 del of t minus pi is your correct answer for this question. ओके स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं फटाफट प्रैक्टिस के लिए। बताओ जरा साइन स्क्वायर 2t इंटू डेल टी क्या हो गया? ये पूरा xt की तरह वर्क कर रहा है, ये डेल टी की तरह वर्क कर रहा है। xt डॉट डेल टी तो x जीरो डेल टी होता है, तो करेक्ट आंसर साइन स्क्वायर जीरो हो गया। साइन जीरो जीरो होता है सर, स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो रहेगा, तो आंसर इसका रहने वाला है क्या स्टूडेंट? जीरो। चलिए बताइए cos 40 एंड डेल टी माइनस 3 पाई/2, तो क्या ये टी नोट है? टी नोट टी को रिप्लेस करेगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा cos ऑफ 4 इंटू, यहां लिखेंगे आप 3 पाई/2, और साथ में डेल फंक्शन एज इट इज आएगा, मतलब डेल 3 माइनस पाई/2 तो एज इट इज आएगा ही आएगा। अब बताइए फटाफट से, क्या 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया? तो क्या रिजल्ट cos ऑफ 6 पाई आ रहा है? You should know cos 2 pi, cos 4 pi, cos 6 pi, even multiple of pi is always kept is 1 only, is always 1 only my dear student। तो साथ में ये del t minus 3 पाई/2 तो आएगा ही, केवल cos 6 pi का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का केवल क्या होगा? 1 इंटू डेल ऑफ t माइनस 3 पाई/2। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल। ये हमने टॉपिक देखा है, न्यू कंसेप्ट देखा है। अगर आपको पूरा डिटेल कोर्स लेना है गेट और ईएससी के लिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट। हर एक चीज को डीप में पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन क्लासेस आप ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन क्लासेस की जानकारी मैं बता दूं आपको क्विक थोड़ा गाइड कर दूं। 12 मंथ और 24 मंथ के लिए ओवरऑल फीस 25,000 और 30,000 रहेगा, लेकिन आपको ये कोड यूज करना है लाइव ANK। when you use this code live ANK student, you will get the 10% discount। so effective price रहेगा 22,500 and 27,000। so my dear student, you have to use this code live ANK। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और क्योंकि ये न्यू यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब भी करें, सो दैट वेन एवर एनी न्यू वीडियो विल अपलोड यू विल गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। बेल आइकन दबा दीजिए, ये कोड याद रख लीजिए लाइव ANK, अगर आप EC इलेक्ट्रिकल आयन स्टूडेंट है तो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। वेरी सून वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टूडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद।